हेलो फ्रेंड्स। कल तक हमने प्रश्नावली 1.1 को पूरा कर लिया था। अब हम आगे प्रश्नावली 1.2 को शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत करने से पहले हम एक प्रमेय का अध्ययन कर लेंगे। ये प्रमेय ये है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि p एक अभाज्य संख्या है और ये किसी ए स्क्वायर, मतलब अगर किसी संख्या का स्क्वायर है, अगर उसको विभाजित कर देती है, यानी कि p का भाग ए स्क्वायर में चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो p संख्या है वो a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये एक प्रमेय है। इसका यूज अपन प्रश्नावली 1.2 के सवालों को हल करते समय करेंगे। प्रश्नावली 1.2 का जो सवाल है, उससे पहले अपन एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल तो ये है कि आपको ये प्रूव करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने को प्रूव करना है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे प्रूव करने के लिए जो मेथड यूज होगा उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसको अगर अपन हिंदी में बात करें तो इसको अपन बोल देंगे विरोधाभासी विधि। विरोधाभासी विधि। इसमें क्या होता है, जैसे अपने को यहाँ प्रूव करने के लिए कहा गया है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसकी बजाय अपन इसका उल्टा, इसके विरोध में ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या। अपन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में इसका उल्टा लेते हैं, माना कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। क्या मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर एक रैशनल नंबर है तो अपन जानते हैं कि जो रैशनल नंबर या परिमेय संख्या है उसको अपन ए बटे बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, ए बटे बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये भी है, ए और बी, ए और बी सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य को प्राइम है। को प्राइम नंबर अपन इनको बोलते हैं को प्राइम है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जहाँ ए और बी जो संख्या है, इनके बीच में कॉमन सिर्फ एक आ सकता है। एक के अलावा इन दोनों के फैक्टर, अगर अपन ए के फैक्टर करें और बी के फैक्टर करें, तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ सकता है, सिर्फ एक। एक के अलावा इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। आगे अपन यहाँ पे बी का पक्षांतरण करते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। बी यहाँ पे भाग में है, पक्षांतरण के अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू बी और ए। अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बी इसका स्क्वायर और इधर से हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, यहाँ तो 2 बचेगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर।
अब अपन देख रहे हैं कि जो ए स्क्वायर का मान है वो 2 गुणा बी स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, ए स्क्वायर का मान किसके बराबर हो गया? 2 बी स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। और अपनों ने प्रमेय पढ़ी थी कि अगर एक अभाज्य संख्या है और यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। मतलब अगर 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगी। 2 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 हो गई अपने पास। आगे अब मान लेते हैं, माना कि यदि माना कि ये जो ए है वो बराबर है टू सी के। माना कि ए बराबर टू सी है। माना कि ए बराबर टू सी है। जहाँ सी कोई पूर्णांक है, इंटीजर है। अब इस a बराबर टू सी का मान अपन 1 में रख देंगे। ठीक है ना, अगर a बराबर टू सी का मान अगर अपन यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 बी स्क्वायर, और a की जगह अपन रखेंगे 2 सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 बी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और सी का स्क्वायर हो जाएगा 4 सी स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों कट सकते हैं तो से। 2 और 4, 2 भी यहाँ पे गुणा में है, 4 भी इधर गुणा में है, तो ये आपस में कट सकते हैं। 2 1 2, 2 2 4। इसका मतलब हो गया बी स्क्वायर इसके बराबर हो गया 2 सी स्क्वायर के बराबर हो गया। जैसा अपने यहाँ पे देखा था कि ए स्क्वायर किसके बराबर था? 2 बी स्क्वायर के बराबर, वैसे ही बी स्क्वायर अब किसके बराबर हो गया? 2 सी स्क्वायर के। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर इस 2 के कारण विभाजित हो रहा था, वैसे ये बी स्क्वायर अब इस 2 के कारण विभाजित होगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। और प्रमेय के हिसाब से अगर 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 बी को भी विभाजित करेगा, 2 बी को भी विभाजित करेगा, 2 बी को भी विभाजित करेगा। मतलब ए जो है, ए 2 से भी विभाजित हो रहा है और बी भी 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है ना, ए मतलब 2 से भी विभाजित हो रहा है और बी से भी विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि 2 ए का भी गुणनखंड है और बी का भी गुणनखंड है। 2 ए का भी गुणनखंड है और बी का भी गुणनखंड है। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे ए और बी दोनों 2 से विभाजित होते हैं।
विभाजित होते हैं। अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। कौन है? दो है। तो जब हमने ये सवाल शुरू किया तो हमने ये कहा था कि दोनों कि ए और बी दोनों सहभाज्य, मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर से। लेकिन जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो हमने क्या पाया कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड अपने को क्या मिल रहा है? दो मिल रहा है। तो इसका मतलब हमने जो एजम्पशन किया था, हमने जो कल्पना की थी, जो हमने माना था कि अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, हमने जब स्टार्टिंग में माना था कि अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो विरोधाभास हुआ, हमने जो माना वो नहीं हुआ, तो यह विरोधाभास ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ, हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी। कल्पना की। अतः निष्कर्ष निकलता है कि निष्कर्ष निकलता है कि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऐसा ही एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल है कि एक्सरसाइज है अपने पास 1.2, इसका पहला सवाल यही है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी अपन सेम मेथड लगाएंगे। मेथड हो जाएगा अपना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। हम एजम्पशन करेंगे, हम मानेंगे, माना कि अंडर रूट 5 एक विरोधाभासी लेंगे, मतलब इसके विरोध में हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अंडर रूट 5 ये कह रहा है आप सिद्ध करो अपरिमेय, तो हम इसको सिद्ध करेंगे, माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 परिमेय संख्या को अपन ए बटे बी की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ ए और बी सह अभाज्य सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब हो गया को प्राइम नंबर्स। पक्षांतरण करेंगे तो अंडर रूट 5 गुणा बी हो जाएगा, ए का ये हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट 5 बी बराबर ए। दोनों तरफ
वर्ग करने पर अंडर रूट 5 बी पर स्क्वायर होगा और ए पर भी स्क्वायर होगा। अंडर रूट 5 का स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 5 ही रह जाएगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के सामने 5 गुणा बी स्क्वायर है या बीच में गुणा एसम्पशन होता ही है, तो इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर का मान 5 गुणा बी स्क्वायर के बराबर है। तो इस समय लगता है कि जो 5 है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। और आप लोगों ने अपनी प्रमेय पढ़ी थी कि अगर कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह ए को भी विभाजित करेगा। ए को विभाजित करेगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब अपन आगे मानेंगे माना कि ए बराबर 5c है, तो ए बराबर 5c का मान अपन 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 1 की जगह अपन रखेंगे 5c स्क्वायर। 5b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर अपन करेंगे तो 25 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। 5 और 25 आपस में कटेंगे, 5 एकम 5 और 5 25, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। मतलब बी स्क्वायर किसके बराबर है? 5c स्क्वायर के बराबर है। मतलब बी स्क्वायर के गुणनखंड में 5 आएगा तो अपन कह सकते हैं कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। और हमने थ्योरम पढ़ी थी अभी कि अगर बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। 5 बी को भी विभाजित करेगा। तो तो ए और बी दोनों 5 से विभाजित विभाजित होते हैं विभाजित होते हैं। अतः ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और अपनों ने स्टार्टिंग में जब माना था तो उन्होंने बोला था कि ए और बी अभाज्य संख्या, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन हमने देखा कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5। तो जब दोनों में से कॉमन 5 निकल गया और अपनों ने माना था कि नहीं, इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, तो ये जो परिमेय संख्या अपनों ने एजम्पशन लिया था तो वो एजम्पशन गलत हो गया। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा विरोधाभास के कारण विरोधाभास के कारण हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की। हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की मतलब हमारा एजम्पशन गलत हुआ। इस कारण अंडर रूट 5 एक
अपरिमेय संख्या है। 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब अपन नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि वाली। तो माना कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसके विरोध में प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि एक परिमेय संख्या। तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को अपन क्या लिखेंगे, ए बटे बी में, क्योंकि परिमेय संख्या को अपन ए बटा बी में लिखते हैं, जहां ए और बी सह अभाज्य है। सह अभाज्य है। सह अभाज्य है। 3 का यहाँ पर अगर हम पक्षांतरण कर लें तो 2 अंडर रूट 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा ए बटे बी, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, और इसके नीचे अपन ए के जम कर लें, बी और एक का एलसीएम हो गया बी, इसका गुणा इससे ए, इसका गुणा इससे 3b, ये हो जाएगा 2 अंडर 5। 2 यहाँ पे गुणे में होता है, अगर अपन इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 3b। 2 यहाँ गुणे में तो इधर आया तो नीचे भाग में आ जाएगा b। ठीक, अब अगर अपन इस तरफ देखें ये वाली संख्या, ठीक है, चूंकि 3 है, 2 है, ए है और ये बी सब क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी, रेशनल नंबर। क्या हो गया, रेशनल नंबर। और अंडर रूट 5 क्या होता है, अपरिमेय, इरेशनल। अंडर रूट 5 क्या होता है, मतलब ये कह रहा है अगर ये रेशनल नंबर है और ये क्या है, ये रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो सामने वाला भी क्या होना चाहिए था, रेशनल, क्योंकि परिमेय संख्या ही परिमेय संख्या के बराबर होती है। पर हमें यहाँ पे क्या मिला, विरोधाभास। क्या मिला, विरोधाभास। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। प्राप्त होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 भी अपरिमेय
संख्या है। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें सब सवाल कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व होना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इससे भी अपने को प्रूव करना है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या, 1/√2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर भी मेथड कौन सा लगेगा आपको? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो माना कि माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ये अपन मानते हैं परिमेय संख्या है। इसका मतलब 1/√2 को हम कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/√2 को हम कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। b का यहाँ से हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसको इसको और इसको इस, तो ये हो जाएगा अपने पास b और a/2। ए को अपन यहाँ पक्षांतरण कर ले, तो b/a बराबर √2, b बराबर √2। चूंकि b और a पूर्णांक है, b और a क्या है? पूर्णांक है, क्या? इसलिए होता है b/a, b/a क्या होगा? b/a परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए √2 भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है ना? ये कौन सी संख्या है अपनी? ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के बराबर में √2 है। इसे भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। पर वास्तव में हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, और ये कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, विरोधाभास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन। इसी का सेकंड क्वेश्चन है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपने को प्रूव करना है। एक अपरिमेय संख्या है,
तो यहाँ पे भी मेथड में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, मेथड, विरोधाभासी विधि। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम उल्टा प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसके विपरीत प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, और अगर 7/5 एक परिमेय संख्या है तो उसको अपन a/b की फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ a और b क्या होते हैं, पूर्णांक। जहाँ a और b पूर्णांक है, जहाँ a और b पूर्णांक है। यहाँ अपन इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो ये हो जाएगा a और b गुणा 7/5। यहाँ से b गुणे में इधर आएगा तो भाग में, 7 भी यहाँ पे √5 के साथ गुणे में होता है, वो भी इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा √5। इसको अपन लिखेंगे a/7b बराबर √5। 7 a और b पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः a/7b परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब a/7b तो क्या हो गया अपने पास, परिमेय संख्या। और इसके सामने अगर ये a/7b अगर परिमेय है तो इसके सामने वाली भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। पर हमें इसका विरोधाभास मिलता है, और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अतः यहाँ पे लिख देंगे विरोधाभास प्राप्त होता है, कॉन्ट्राडिक्शन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 भी अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूव करना है, तो वही मेथड वापस लेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और वापस एजम्पशन करेंगे। माना कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जिसके विरोध में मानेंगे कि माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय
संख्या है और हमें पता है कि परिमेय संख्या को हम a बटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a और b पूर्णांक है, और जो नीचे b है उसका मान कभी भी 0 नहीं होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ व्यवस्थित करते अपन पक्षांतरण करके 6 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, a बटा b -2। यहाँ पे अपन एलसीएम लघुत्तम ले लेंगे, b और 1 का एलसीएम हो गया b, इसका मल्टीप्लाई a का मल्टीप्लाई 1 से तो a और b का मल्टीप्लाई 2 से तो 2b और अंडर t। अब यहाँ पे जो डिजिट है, जैसे 2 है, a और b पूर्णांक है, पूर्णांक, अतः a -2b बटे b परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर a -2b बटे b परिमेय संख्या, तो इसके सामने भी जो संख्या होगी वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है क्योंकि ये तो परिमेय है, पर √2 क्या है, वास्तव में अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो अगर ये परिमेय है तो इसके सामने वाली परिमेय होनी चाहिए, पर परिमेय नहीं है, वो क्या है, अपरिमेय। तो विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें पता है पहले से √2 अपरिमेय संख्या है, अतः 6 प्लस √2b अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या। तो हमारी ये एक्सरसाइज 1.2 पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पिछले 2 सालों में, जब से ये सिलेबस चेंज हुआ है, इसके बाद जो क्वेश्चन इस चैप्टर से, जैसे ये चैप्टर 4 नंबर का चैप्टर है अपने पास, तो इसका जो क्वेश्चन बनता है, एक तो इसका क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का बनता है, एक इसका शॉर्ट आंसर टाइप का बनता है, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इसका अपन क्वेश्चन कल देख लेंगे कि पिछले 23 और 24 के बोर्ड एग्जाम में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो आज का इतना ही है। थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।